हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 64 की, जो कि 7 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है परमाणु की संरचना और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का कार्यपत्रक आपको क्या नया बताने की कोशिश करता है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इसे लिखने के लिए हमें उसके संगठकों या परमाणु या आयन के प्रतीक और संयोजकता जाननी आवश्यक होती है। एक रासायनिक सूत्र में हमें उसमें उपस्थित तत्वों के साथ उन तत्वों के परमाणु तथा आयनों की संख्या भी बताता है। यानी कि सामान्य भाषा में अगर समझें तो यौगिकों का रासायनिक सूत्र उनका प्रतीकात्मक निरूपण या प्रतीकात्मक फॉर्मूला होता है। और इसके द्वारा हम क्या जान सकते हैं, जो चीज़ें हमें इसे लिखने के लिए ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जो चीज़ें हमें इसे लिखने के लिए ज़रूरत पड़ती है वो कौन सी है, कि उसकी संयोजकता क्या है, परमाणु में परमाणु की संख्या क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, प्रोटॉनों की संख्या क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, जिस वजह से उसमें आयन बनेंगे, या वो धनात्मक है, ऋणात्मक है। इन सब चीज़ों की वजह से या संयोजकता की वजह से हमें ये पता चलता है कि इसे हमें कैसे लिखना है। अभी जैसे कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि सूत्र को कैसे लिखते हैं। और जब ये लिखा जाता है, लिखने के बाद हमें इन सब चीज़ों का भी ये पता चल जाता है कि ये किस चीज़ों की तरह की संयोजकता रखता है, किस तरह का आयन है ये, और इसकी परमाणु संख्या क्या है। यानी कि जो चीज़ें हमें लिखने के लिए आवश्यक हैं वही सूत्र को हमें वो सूत्र को देखने के बाद, बनने के बाद हमें भी समझाती है कि ये चीज़ें क्या दर्शा रही हैं। ठीक है बच्चों, तो सीधी भाषा में क्या है, ये प्रतीकात्मक निरूपण है, इसलिए यानी प्रतीकात्मक रूप से लिखा गया है रासायनिक सूत्र। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक सूत्र लिखने के चरण। पहला है, यौगिक को बनने वाले सभी संगठित तत्वों का प्रतीक लिखिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, हाइड्रोजन और सल्फाइड का जो है दोनों के प्रतीकात्मक निरूपण लिख लिए हैं। आगे, प्रत्येक तत्व की संयोजकता उसके प्रतीक के नीचे लिखिए। यानी कि संयोजकता उसके नीचे लिखनी होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखी 1 और 2, हाइड्रोजन की 1, सल्फाइड की 1, 2। अब संयोजक परमाणुओं की संयोजकता दोनों तत्वों के साथ क्रॉस कीजिए। यानी कि इसे इधर क्रॉस करना है और इसे इधर क्रॉस करना है। आखिरी में क्या होगा बच्चों, दूसरे तत्व की संयोजकता पहले तथा पहले तत्व की संयोजकता को दूसरे के नीचे लिखिए। यानी कि ये इस तरह लिखा जाएगा फिर, और यही आपका क्या हो गया बच्चों, रासायनिक सूत्र लिखा गया है। यही आपका रासायनिक सूत्र लिखा गया है। इसी तरीके से आपको लिखना होता है रासायनिक सूत्र को। अब इसे लिखने के कुछ नियम है बच्चों, उसे देख लेते हैं। पहला नियम है, आयनों की संयोजकता अथवा आवेश हमेशा संतुलित होना चाहिए। यानी कि आयनों की संख्या और आवेश ये हमेशा संतुलित होना चाहिए। अगर असंतुलित होगा तो क्या होगा बच्चों, वह कामयाब नहीं रह पाएगा। यानी कि बस वो एक तरह से रेडियो एक्टिव हो जाएगा, रेडियोधर्मी हो जाएगा एक तरह से। अगला है, धातुओं का प्रतीक हमेशा पहले लिखे जाता है बाईं तरफ। धातुओं का जो प्रतीक होगा वो हमेशा बाईं तरफ लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा। और आगे बच्चों, बहुपरमाणुक आयनों की उपस्थिति होने पर उन्हें कोष्ठक में लिखकर संयोजकता को उनके नीचे लिखिए। यानी कि ऐसी स्थिति होने पर, बहुपरमाणुकता होने पर, ऐसी स्थिति होने पर हमें कोष्ठक में लिखकर उनकी संयोजकता को उनके नीचे लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण अभी मैंने एक आपको बताया है, वैसे ही दूसरा उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड C और O, 4 और 2 Ca2O4, इन दोनों को जब काटेंगे हम तो मिलेगा CO2। आगे, हाइड्रोजन क्लोराइड H और Cl, 1 और 1, जिनकी रासायनिक संयोजकता है बच्चों HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया इसने। फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड Mg और Cl, Mg का 2, Cl का 1, MgCl2। और कैल्शियम ऑक्साइड CaO, 2 प्लस और 2 माइनस, यानी धनात्मक और ऋणात्मक आयन बना रहा है ये। Ca2O2 और CaO आखिरी में, ये बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आयनिक यौगिकों के कुछ उदाहरण लिखते हैं बच्चों। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक आयन होकर के जोड़ा बनता है। सोडियम कार्बोनेट NaCO3, 1 और 2, Na2CO3। एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या हो गया, AlSO4 बच्चों, 3 प्लस और 2 माइनस, Al2SO4 3।
चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2+ 1- MgOH2, फिर है अमोनियम सल्फेट NH4SO4 1+ 2- NH4 फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2+ 1- CaOH2, और आखिरी में सोडियम नाइट्रेट जिसमें NaNO3 यानी कि एक है इनमें दोनों में। चलिए बच्चों, ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की या कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है? तो एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है बच्चों? एक रासायनिक सूत्र किसी यौगिकों का रासायनिक सूत्र उसके संगठनों का प्रतीकात्मक निरूपण करता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों, प्रश्न नंबर 2, निम्न के रासायनिक सूत्र बनाइए। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जल, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का है बच्चों CaCl2, मैग्नीशियम कार्बोनेट का है MgCO3, जल का है H2O, ये सब बच्चों को पता है, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न तत्वों से बनने वाले रासायनिक सूत्र लिखिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और कैल्शियम और ऑक्सीजन। तो ये है NH3 NO नाइट्रस ऑक्साइड और CO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, अब है धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों के दो उदाहरण लिखिए। तो ये दो उदाहरण है Mg2+ Cl- हो गया, और Al3+ और OH- हो गया। ठीक है बच्चों, ये दो उदाहरण हो गए इसके। तो बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।